हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट कास्ट प्रोडक्शन क्लास 12th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका टॉपिक। ठीक है, तो इसकी हेडिंग समझ लेते हैं पहले। तो हेडिंग कहना चाह रही है कि हम जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, उसे फाइंड करते कि कौन सी साइट्स पे होती थी और क्या कोई स्पेशलाइज साइट्स थी कि भाई एक जगह पे सिर्फ ये वाला काम हो रहा है, एक जगह पे सिर्फ ये वाला, या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम था कि भाई हर जगह हो रहा था काम, यानी कि हर जगह थोड़ा थोड़ा क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये देखेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले चानहू दारू नाम की एक साइट बताई गई है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे हड़प्पन साइट है। तो इसका एरिया बताया गया है, ये 7 हेक्टेयर का एरिया है इसका। और ये क्यों बताया गया है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो मोहनजोदारो है, जिसको अभी हमने थोड़ी वीडियो पहले पढ़ा था, तो मोहनजोदारो का एरिया था 125 हेक्टेयर। तो उसके कंपैरिजन में दिखा रहे हैं कि कितनी छोटी साइट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये छोटी साइट जरूर है, लेकिन इसका जो कंप्लीट एरिया है वो सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड है। यानी कि मोहनजोदारो में तो और भी काम होते थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह होते थे, रिचुअल्स वगैरह होते थे, ट्रेड भी होता था। और यहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था कि बस लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, पूरा गांव आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी क्या करते थे वो ये जान लेते हैं। बीड मेकिंग करते थे, बीड्स बनाते थे वो बहुत अच्छी चीज। उसके बाद एक काम करते थे, मेटल का काम करते थे, मेटल वर्किंग। जो कॉपर और वगैरह होते हैं उनमें से भाई इम्प्योरिटीज को निकाल के कॉपर बनाना, आयरन और वगैरह से इम्प्योरिटीज को निकाल के आयरन बनाना, ये सब। ठीक है, उसके बाद होता था सील मेकिंग, स्टैंप वगैरह बनाते थे। ठीक है, उसके बाद करते थे वेट मेकिंग। वेट क्या होता है? मतलब कोई भी सामान अगर आप बेचोगे तो उसका वेट नापोगे, तो उस वेट को नापने के लिए जिस वेट का इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात की गई है। तो वो वेट भी ये बनाते थे, स्टोन्स के इक्वल पीसेस को तोड़ तोड़ के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट है उन सब में भेज देते थे, ताकि इक्वल मेजर हो हर जगह, ताकि इक्वल ट्रेड हो। ठीक है, फिर उसमें अब हम पढ़ लेते हैं कि बीड मेकिंग कैसे करते थे वो। ठीक है, तो बीड मेकिंग में बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल्स को यूज करते थे। नाम भी बताया गया है, कुछ स्टोन्स का नाम दिया गया है। स्टोन्स हैं जैसे कि कार्नेलियन, इसका कलर होता है येलो, लेकिन इन्होंने इन्हें रेड कर दिया था। कैसे किया था वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टीएटाइट, इन स्टोन्स से तो बीड मेकिंग होती थी। और कुछ मेटल्स भी थे जिनसे बीड मेकिंग करते थे वो। मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज और कुछ और मटेरियल्स थे जो कि मेटल्स और स्टोन्स दोनों की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि फाइन से मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक मटेरियल होता है जो कि सिलिका में कलर और गम मिला के बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से। ठीक है, बहुत ही लग्जरी आइटम माना जाता है इसे। शेल से भी बनाई जाती थी बीड्स। और टेराकोटा यानी कि बर्न्ट क्ले, यानी कि नॉर्मल जो जमीन है उसे जला के जो मिट्टी बनती है उसे कहता है टेराकोटा। ठीक है, तो इन सब से बनाई जाती थी बीड मेकिंग। तो देख लो कितने डाइवर्स लेवल पे बीड मेकिंग करते थे वो। बता रहे हैं कि भाई उनकी बीड्स कितनी सुंदर होती थी। तो कुछ जो बीड्स होती थी वो दो से ज्यादा जो स्टोन्स होते हैं उनसे बनी होती थी। अब भाई दो या दो से ज्यादा स्टोन से कैसे बनती थी? वो बनती थी, सीमेंटेड कर दिया जाता था उन्हें एक साथ। यानी कि एक स्टोन ये है, एक स्टोन ये है, उन्हें आपस में चिपका देते थे, जिससे कि दो स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक, दो स्टोन की सुंदरता आ जाती थी एक बीड में। ठीक है,
तो ऐसा करते थे। और क्या करते थे, कई बार जो स्टोन होते हैं उसके आधे एरिया पे गोल्ड की कवरिंग कर देते थे, जिससे कि और सुंदर लगता था। तो ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छी बीड्स बनाते थे वो। फिर उसमें बताया गया है शेप ऑफ बीड्स। तो बीड्स की शेप कैसी बताई गई है, सिलेंड्रिकल बताई गई है, सिलेंड्रिकल शेप्ड, डिस्क शेप्ड बताई गई है ऐसी। फिर उसके बाद स्फेरिकल बताई गई है, सर्कल जैसी बिल्कुल। उसके बाद सेगमेंटेड बताई गई है कि भाई बहुत सारे सेगमेंट हैं बीड में, फिर एक बीड बन रही है। उसके बाद बताई गई है बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड को सिलेंड्रिकल ही कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल जैसे ही होता है बैरल, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो बीड्स होती थी उन्हें डेकोरेट कैसे किया जाता था। डेकोरेट करने के लिए बीड्स में इंसाइजिंग की जाती थी। इंसाइजिंग क्या होती है, कटिंग। बीड्स को भाई बीच में अचानक से काट देते थे ताकि अलग सा लुक आए, और फिर उनमें कलर कर दिया जाता था, पेंटिंग वगैरह, ठीक है, जिससे अलग लगती थी वो बीड्स, ठीक है। और एक और क्या किया जाता था, उन पे एच कर दिया जाता है डिजाइन्स को। एच का मतलब होता है नकाशी। नकाशी यानी कि किसी भी चीज के अंदर खोद खोद कर जो अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं नकाशी, ठीक है। तो डिजाइन्स को एच कर दिया जाता है बीड्स के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है जो टेक्निक होती थी, तो टेक्निक हर मटेरियल के लिए अलग होती थी। यानी कि भाई अगर तुम स्टोन से बना रहे हो, स्टोन बिल्कुल पत्थर जैसा टाइट है, तब उससे बनाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, अलग टेक्निक यूज होगी। लेकिन अगर तुम गोल्ड से बनाओगे, जो गोल्ड मेटल होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है स्टोन से तो कंपेरेटिवली, तो इस वजह से गोल्ड से तुम अलग टेक्निक यूज करोगे क्योंकि वो सॉफ्टर है, ठीक है। तो टेक्निक हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती थी। तो जैसे कि स्टोन्स में भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स हो गया। क्वार्ट्स बहुत ही पत्थर जैसा टाइट होता है, और एक होता है स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको तुम आराम से तोड़ सकते हो। तो उसको कैसे बनाते थे, क्वार्ट्स को तो काट काट के बनाते थे, और स्टीयरटाइट को कैसे बनाते थे, उसको पूरा तोड़ के उसका पाउडर फॉर्म बना देते थे, और फिर उसे पानी में भिगो के उसको जमा जमा के बीड्स बना दी जाती थी, ठीक है। इनकी बहुत ही आसानी से बन जाती थी स्टीयरटाइट के बीड्स, लेकिन क्वार्ट्स के मुश्किल से बनते थे, और इनके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो कार्नेलियन एक मटेरियल है जिसका यूज किया गया था, तो जो कार्नेलियन है उसका जो रॉ फॉर्म में जो कलर होता है वो होता है येलो। कार्नेलियन का रॉ फॉर्म में जो कलर होता है येलो होता है, लेकिन इनकी बीड्स में उसका कलर रेड दिखाया गया है। तो भाई उन्होंने रेड कलर कैसे चेंज कर दिया येलो से, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए कार्नेलियन के साथ, और फिर उन्हें पता चला कि भाई जो वेरियस स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, स्टेजेस होती हैं कि पहले उन्होंने रॉ मटेरियल को ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर उसमें फिनिशिंग लाई। तो जो स्टेजेस हैं इन पे बार बार हीट किया गया है, कार्नेलियन को बार बार हीट किया, और फिर ऐसे बहुत सारी स्टेजेस पे हीट करते गए, तो एंड स्टेज पे उसका कलर हो गया रेड, येलो से ज्यादा हीट करने की वजह से। तो इससे ये भी दिखाया जाता है कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी कितनी सुप्रीम थी कि वो इतने ज्यादा वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो मेटल्स वगैरह होते थे या फिर जो मटेरियल होते थे जिससे बनता था ये, उन्हें सबसे पहले रफ शेप्स में काट लेते थे। जैसे कि हमें रेक्टेंगल की बीड बनानी है, मतलब स्क्वायर की, तो वो रफ शेप में काट लेते थे पहले, कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसा लगना चाहिए, अभी थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसा लग रहा है। उसके बाद क्या करते थे, धीरे धीरे से ऐसे ऐसे फ्लेक करते थे। फ्लेक यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड से छोटी छोटी बारीकी निकालना, ऐसे छोटे छोटे से पीसेस को कट करना रोक वगैरह से, उसे कहा जाता है फ्लेकिंग। तो फ्लेकिंग के प्रोसेस से वो धीरे धीरे साइड की हटाते, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म दे देते उसे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता था, ग्राइंडिंग करते थे उसकी। ग्राइंडिंग क्या होता है कि जो ये है इसे किसी हार्ड सरफेस के खिलाफ ऐसे ऐसे रख देंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा।
यानी कि ग्राइंडिंग को सॉफ्टनिंग भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट करने का तरीका। उसके बाद क्या किया जाता था, पॉलिशिंग की जाती थी कि भाई सॉफ्ट तो हो गया लेकिन ये दिखने में खुरदरा लग रहा है, तो इसकी पॉलिशिंग करके इसे चमकीला बना देते थे। पॉलिशिंग के बाद क्या किया जाता था, ड्रिलिंग। अब बीड्स को किसी न किसी धागे के अंदर बीड्स को डालोगे, जब भी वो बीड मेकिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। तो धागे में डालोगे तो उसके लिए जो तुम्हारी बीड्स है उनके अंदर छेद भी होना चाहिए, होल्स भी होने चाहिए, जब जो तुम धागे को डाल के पूरा एक अच्छा बीड बना पाओगे। तो इसीलिए आखिरी में ड्रिलिंग किया जाता था, ड्रिलिंग की जाती थी, ठीक है। हर एक बीड के बीच में से छेद वगैरह करके उनके अंदर से धागा निकाल दिया जाता था। तो ड्रिलिंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी ड्रिल्स बना रखी थी स्पेशल, मतलब लकड़ी वगैरह की कोई मशीन वगैरह बना रखी थी जो स्पेशल जल्दी जल्दी से ड्रिल करती थी, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे मिली है, चान्हूदारों में मिली है, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, पाकिस्तान में जो साइट है। और लोथल में मिली है जो कि गुजरात में है, और धोलावीरा में मिली है जो कि अगेन गुजरात में है। तो इन पे हमें ड्रिलिंग की जो स्पेशल ड्रिल्स मिली है, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया है, एक दो साइट्स का नाम ले रखा है, नागेश्वर ये साइट है गुजरात जो हमारी स्टेट है उसके कोस्ट पे है, और एक और साइट है बालाकोट वही पाकिस्तान के कोस्ट पे है। अब ये दोनों कोस्टल साइट्स, इनसे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे जो बीड्स बनाई जाती थी वो किससे बनाई गई होंगी, रॉ मटेरियल वो होगा शेल। हमने स्टार्टिंग पढ़ा था सेल भी एक रॉ मटेरियल होता है। सेल क्या होता है, जो समुद्र के कोने पे सफेद सफेद रंग के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उन्हें सेल कहा जाता है, ठीक है। जिनसे शंख वगैरह बनता है, जो युद्ध में शंख नाद नहीं करते तो उन्हें सेल कहा जाता है, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट जो साइट है स्पेशलाइज्ड, वो दोनों स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं क्या करने के लिए, सेल के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब सेल से तुम बीड्स भी बना सकते हो, बैंगल्स यानी कि चूड़ियां वगैरह भी बना सकते हो। लेडल्स क्या होती है, जो बड़ी वाली चम्मच होती है, बहुत बड़ी वाली, जिससे कि सूप सर्व किया जाता है, उन्हें कहते हैं लेडल्स, ठीक है। गूगल कर लेना एक बार इमेज देखने के लिए। वो भी बनाई जाती है सेल्स की, ठीक है। तो ये सब सेल मेकिंग का पढ़ लिया हमने। उसके बाद बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई कैसे किया कि भाई इस पर्टिकुलर साइट पे सिर्फ सेल मेकिंग हो रही है, जो सेल के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर साइट पे सिर्फ बीड मेकिंग हो रही है, इस पे ही हो रही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा आइडेंटिफाई कैसे किया, तो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजों पे देखना पड़ता है। वो चीजें कैसे हो सकती हैं कि उधर रॉ मटेरियल है कि नहीं, कि भाई कभी ना कभी तो उधर रॉ मटेरियल आया होगा, थोड़ा बहुत बच गया होगा साइड में, फिर ऐसे हर बार थोड़ा थोड़ा बच के थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल ज्यादा बच गया होगा, और हमें उसके एविडेंसेस मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो उधर भाई प्रोडक्शन हुआ होगा लार्ज स्केल पे, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है, भाई जो तुम्हारा स्टोन है, तुमने इतना बड़ा स्टोन लिया, उसके तुमने बीड्स बना ली, अब थोड़ा बहुत स्टोन तो वेस्ट में क्या होगा, तो उस स्टोन के जो वेस्ट पार्ट हो सकते हैं वो मिल जाएंगे हमें, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इधर तो प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। सेल्स हो गए, अब भाई पूरा सेल यूज थोड़ी करोगे, थोड़ा बहुत यूज करोगे, थोड़ा बहुत वेस्ट में जाएगा। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट यानी कि भाई कोई बीड बना रहे थे तुम, और उसमें गलती से साइड में चीरा लग गया और वो खराब बन गई। तुमने सोचा भाई ये तो खराब बन गया, हमें इसका कोई यूज नहीं है, तुमने उसे फेंक दिया। तो अब क्या होगा, बाद में जब हमें वो फेंका हुआ मिलेगा ना, तो हमने देखा कि भाई ये तो पूरा बना नहीं हुआ, आधा बना था और ये खराब बन गया, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। तो हम समझ जाएंगे भाई प्रोडक्शन का सेंटर था, ठीक है। तो वेस्ट जो मटेरियल है ये बेस्ट इंडिकेटर है, क्योंकि अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर बार अगर प्रोडक्शन होता है तो थोड़ा बहुत वेस्ट बनता है, और अगर बार बार बहुत सालों तक प्रोडक्शन होगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है।
और अगर वो बहुत ज्यादा के मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि भाई अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट इतना सा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी जमीन पे कहाँ मिलेगा, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इतने सारे वो आराम से मिल सकते हैं हमें। तो इस वजह से अगर किसी जगह पे सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था या नहीं वो देखना है तो पहले वेस्ट्स को ढूंढना चाहिए हमें, ठीक है। फिर ये जो ट्रेसेस वगैरह हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, सेल्स, स्टोन वगैरह ये जो हैं, ये सब हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी मिले हैं, पर थोड़े स्मॉल स्केल पे मिले हैं। इसका मतलब है कि जो बाकी साइट्स हमने पढ़ी हैं जैसे कि चान्होदारो, लोथल, धोलावीरा वगैरह, ये सब तो मेन सिर्फ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थे कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता था। लेकिन जो मोहनजोदारो और हड़प्पा वगैरह थे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह था और भी बहुत सारे काम होते थे, वहां पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, लेकिन वो स्मॉल स्केल पे होता था। इनकी तरह पूरा गांव ही बस क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं करता था, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू।